काफ़ी वक्त बीत चुका था। चाचू का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ देर बाद चाचू गाड़ी की तरफ आ रहे थे, कंधे झुके हुए, शर्ट पे क्रीजेस, फ्रंट पॉकेट थोड़ी उधड़ी हुई और चेहरे पे भयंकर मायूसी। इट डिडंट टेक अ जीनियस टू टेल कि हमें टिकट्स नहीं मिली। एंड आई किड यू नॉट, वी वर हार्ट ब्रोकन। कितने लोगों ने DDLJ कम से कम एक बार देखी है? गिव मी अ चीयर। सो आई थिंक आप लोगों को याद होगा, ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी मूवी की मेकिंग नेशनल टेलीविजन पे टेलीकास्ट हुई थी और उस मेकिंग को देख के मेरी पूरी फैमिली पगला गई थी। बुआ और मैं सिमरन से सिर्फ हार्ट रिलेट नहीं कर रहे थे, हम सिमरन बन गए थे। रोज तौलिया लपेट के हम दोनों शुरू हो जाते, मेरे ख्वाबों में जो आए। प्रॉब्लम ये थी कि मैं सिर्फ 7 साल की थी, सर आई वाज 7, लेकिन मेरे ख्वाबों में राज की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी थी, कर्टसी DDLJ। मेरी पूरी फैमिली इस मूवी को देखने के लिए इतनी एक्साइटेड थी जैसे कि उस यूरो ट्रिप पे सिमरन नहीं, हम सभी जा रहे हों। तो हमारी फैमिली का बड़ा सिंपल ट्रेडिशन था, हर हफ्ते हम 9 लोग एक मारुति 800 में बैठ के थिएटर पहुंच जाते थे। 3 लोग आगे, 3 लोग पीछे, 2 बच्चे गोदी में और 1 बुआ डिक्की में। इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए ठुस ठुसा कर हम वर्ली के सत्यम शिवम सुंदरम थिएटर में पहुंचे। अब मैं बता दूं, ये उस ज़माने की बात है जब बुक माई शो की कन्वीनियंस नहीं हुआ करती थी। आप घर बैठे स्क्रॉल नहीं कर सकते थे कि कौन सी मूवी किस थिएटर में चल रही है, किस थिएटर में आपको अपनी सीट मिल जाएगी। अगर आप बॉलीवुड भक्त हैं तो पूरी शिद्दत के साथ आपको थिएटर जाना ही पड़ता था, भले ही टिकट मिलने की गारंटी हो या ना हो। हमने भी वही किया। हम वहाँ पहुँचे, टिकट विंडो पे इतनी बड़ी लाइन थी कि टिकट विंडो ही विजिबल नहीं थी। इतने सारे लोग, इतनी अफरा तफरी, इतना कन्फ्यूजन, हमको लगा किसी भी वक्त हाउसफुल का बोर्ड ऊपर जा सकता है। इस कन्फ्यूजन में चाचू गाड़ी से निकले और उन्होंने कहा, आप लोग वेट करिए, आज तो मैं टिकट लेकर ही आऊँगा। नाउ लेट मी टेल यू, सलमान खान डिड इट मच लेटर। ओरिजिनली तो अगर चाचू ने कमिटमेंट कर दी तो फिर वो कर दी। इमोशन आप समझते हैं। अब वेट करते करते पापा की कमेंट्री शुरू हो गई, अरे भाई यश जी के बेटे का डेब्यू है, देखना तो बनता है। बात तो ऐसे कर रहे थे जैसे यश जी के घर रोज चाय समोसे खाते हो। मेरी अम्मा यानी कि दादी बिना अपनी उम्र का लिहाज किए गुनगुना रही थी, जरा सा झूम लूं मैं, और मेरे दादा रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे, अरे ना रे ना रे ना। हम सब बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि हम भूल गए थे कि उस शाम हमने डिनर भी नहीं किया था। अगर मैस्लो मेरी फिल्मी फैमिली को देख के हायरार्की ऑफ नीड्स बनाते ना, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में हंगर से पहले पिक्चर ऐड कर देते। काफ़ी वक्त बीत चुका था, चाचू का कोई ठिकाना नहीं था। हम सब थोड़े से नर्वस हो रहे थे। तो पापा ने कहा, बेटा चाचू वो तोप चीज़ है ना, अगर टिकट विंडो पे नहीं मिली तो ब्लैक में लेके आएगा, लेकिन लेकर ज़रूर आएगा। द फनी थिंग वॉज कि हम इतने छोटे थे, हमें पता भी नहीं था ब्लैक में टिकट लेना होता क्या है। लेकिन ये सुनकर फुल सफ़ेद बत्तीसी वाली स्माइल आ गई और हमें भरोसा हो गया कि आज हम DDLJ देख कर ही जाएंगे। कुछ देर बाद चाचू गाड़ी की तरफ आ रहे थे, कंधे झुके हुए, शर्ट पे क्रीजेस, फ्रंट पॉकेट थोड़ी उधड़ी हुई और चेहरे पे भयंकर मायूसी। इट डिडंट टेक अ जीनियस टू टेल कि हमें टिकट्स नहीं मिली। एंड आई किड यू नॉट, वी वर हार्ट ब्रोकन। आई नो आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि मूवी तो है, फिर कभी देख लेते, इसमें इतना ड्रामा करने वाली क्या बात है। मगर पता नहीं क्यों हम सबको उसी शाम एक साथ DDLJ देखनी ही थी। और वैसे भी अगर दिल का दिमाग होता तो बात ही क्या थी। चाचू गाड़ी में आए, गप सन्नाटा, ना कोई कुछ पूछ रहा है, ना कोई कुछ बता रहा है। चाचू शायद अपनी जेब में गाड़ी की चाबी टटोल रहे थे। लगभग आई थिंक 1-1.5 मिनट बाद
9 पिंक टिकट्स लहराते हुए बोले, कहा था ना आज तो टिकट्स लेकर ही आऊँगा। जब हम सब थिएटर में घुसे, हमें पता ही नहीं चला क्या शुरू हुआ, DDLJ या कभी ना मिटने वाली यादों का सिलसिला। सिमरन के साथ बैठे बैठे हम दौड़ लगा रहे थे ताकि हमारी ट्रेन ना छूटे। राज से ज़्यादा मेरी फैमिली होप कर रही थी, सिमरन पलट जाए यार। और जब करवा चौथ वाले दिन, यू रिमेंबर, जब राज ने सिमरन को पहला निवाला खिलाया तो मेरी पूरी फैमिली ने भी A1 का समोसा दबाया। एंड वो वाला सीन याद है जब बाऊजी ने राज को चांटा लगाया तो हमको लगा यार कोई हमारी ही मोहब्बत समझ नहीं पाया। बट कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। जब राज और सिमरन फाइनली एक हुए तो हम सबको लगा जैसे हमारी लव स्टोरी मुकम्मल हो गई हो। आदित्य चोपड़ा ने निमंत्रण दिया था ना, कम फॉल इन लव। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। वी वेंट, वी सॉ, वी फेल इन लव। एक वो ज़माना था, हम सब साथ साथ थे, और एक आज का ज़माना है। मेरी फैमिली का एक हिस्सा मुंबई में रहता है, एक दुबई में और तीसरा कनाडा में। अम्मा रही नहीं, मगर आज भी कोई अगर मेरी चाचू की बेटी को मेरी फर्स्ट कज़न बोल देना तो मुझे लगता है कि किसी ने उसको पराया कर दिया। मजाल है कोई भी फैमिली फंक्शन हम सब के बिना पूरा हो जाए। जब तक हम सब मिल के कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें, रेडी होने में कम से कम 1 घंटे की देरी ना करें, जब तक किसी का लास्ट मिनट आउटफिट ना फट जाए और मम्मा उसको सिलाई ना लगाए, हमें फील ही नहीं होता कि कुछ हो रहा है। अब रोज़ हर हफ्ते साथ में पिक्चर देखना, हर रोज़ नई यादें बनाना, वो तो मुमकिन नहीं है, वो वक्त का तकाजा है। मगर हम सब तो वो लोग हैं ना जो आसमान में बसे चांद से भी रिश्ता बना लेते हैं, जो कभी आधा होता है, कभी पौना होता है, कभी नहीं भी होता है। क्या उससे हमारा प्यार कम हो जाता है? फिर चाहे वो रिश्ता किसी प्रेमी से हो, वो चांद से हो, या अपनी फैमिली से। शायद कुछ रिश्ते दूरी के मोहताज नहीं होते, वो प्यार और यादों की इतनी मजबूत गोंद से टिके जुड़े होते हैं कि वक्त से परे, टाइम जोन से परे, हर दूरी से परे उनमें प्यार बरकरार रहना मुमकिन होता है। क्योंकि कुछ दूरियां सिर्फ कागज़ पर होती हैं, दिलों में नहीं। शुक्रिया।